वेलकम आप सब लोग का स्वागत करता हूं। मैं हूं अर्नब गोस्वामी एंड आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल यू पीपल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप लोग इस वक्त प्रभावित हो रखे होंगे, आप लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। यस, इट्स मी, माई सेल्फ एंड आई, यानी कि अर्नब गोस्वामी। आज मैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे आ चुका हूं एंड आपको बताऊंगा कि भारत ने क्या किया है। द रिपब्लिक इज गोइंग टू नो, not this one, the other one. Goswami, go! Goswami, go! Goswami, go! Where should I go? Where should I? I cannot. You go back to Pakistan. And before that, let me tell you something. मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि I have a breaking news. I have a breaking news for you. इस वक्त मुझे मेरे सूत्र बता रहे हैं। सूत्र मुझे क्या बता रहे हैं? सूत्र ये बता रहे हैं कि आप बैठ जाएं। आप कौन हैं, कहां से आप आ गए हैं, फौरन बैठे। Go back to Pakistan. मेरे सूत्र ये कह रहे हैं, yes, Republic, yes. इस वक्त लाहौर सी पोर्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड। सी पोर्ट दे बच्चे भाई बैठे तसल्ली रखे। हम आपको बताते हैं, आप इस वक्त लाहौर में मौजूद है। लाहौर में कोई सी पोर्ट नहीं है और ये वो झूठ है जो कि भारत पता नहीं कब से बोलता है। शायद कहीं पे कोई जहाज नगरअंदाज हुए होंगे तो उस वाले से बात ये एक फेक एंकर है जो कि हमारे प्रोग्राम को हाईजैक करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम असली एंकर्स हैं इस प्रोग्राम के। दोबारा से आपको बताते हैं कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर, T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। मैं हूं आपकी अपनी असली एंकर महक असलम और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। मैचेस बड़े जबरदस्त जारी हैं और आज के मैच की बात करें तो पहला अपसेट इस 2026 के T20 वर्ल्ड कप का हो चुका है। जिम्बाब्वे जो कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप में अनबीटेबल है। यस, आफ्टर 19 इयर्स हमने देखा कि जिम्बाब्वे ने हराया है। 2007 के बाद 2026 में आके फिर से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये बहुत बड़ा अपसेट था। लेकिन उससे पहले में अर्नब जो है ये गोस्वामी गो अर्नब, आपको कितने लोग देख रहे थे जी? आपने कहा कि YouTube चैनल है जिस पर कितने लोग आपका कर रहे थे? हमारे सूत्र हमको बता रहे कि नहीं, अब आप इजी हो जाए, सच्ची बताएं। इजी नहीं हो सकता। अगर मैं इजी हो गया तो पूरा रिपब्लिक इजी हो जाएगा। अभी तो मैं पागल होना है। मैंने पब्लिक भी पागल हो रही है। कितने लोगों ने देखा है? 3 अरब। एक अरबी दुबई में था, एक कतर में था और एक सऊदी अरब में था। ये थे वो नाजरीन 3 अरब जो कि इनका YouTube चैनल देख रहे थे। ठीक है, इनको पता नहीं तेरा कितना वहां पे गए मरे। ओह माय गॉड, यहाँ के एंकर्स भी झुकते करते हैं। ओ पार्ट टाइम कॉमेडियन भी हूं। बैकअप प्लान्स है हमारे। ब्रेकिंग न्यूज एक और ब्रेकिंग न्यूज। मोदी जी चक जुमरे में मोदी जी ने लैंड कर लिए हैं। मोदी जी हैज लैंडेड। मोदी जी इस वक्त चक जुमरे हैं। ए मिल रहा मोदी जी उथे गोड़ बेचन आए जे चक जुमरे। नहीं मेरे मोदी जी पहुंच गए खुद है। पक्की बात है। चाय भी नहीं, ये हमारे खिलाफ जा रही है। ये तो चाय हम उन्हें पिलाएंगे ना। उनको बड़ा शौक है पाकिस्तान की चाय पीने का और पहले भी हम पिलाते चुके हैं। He was fantastic। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन वुमेन टीम के साबिक कप्तान निदा डार। उन्हें भी अपने शो में वेलकम करते हैं। निदा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। माजरत थोड़ी सी ये जो है ना डिस्टर्बेंस रही है, लेकिन क्या करें, कुछ है हमारे हमसाये में ऐसे लोग जो कि बड़ा शौक है जिन्हें झूठ बोलने का और लंबी फेंकने का। वालेकुम सलाम। मुझे तो लग रहा था आज हम दूसरे किसी प्रोग्राम में आ गए। हाँ जी, लेकिन आप बेफिक्र हैं, आप अपने जोर का जोड़ में बैठी हैं। हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ से भी कुछ जो हमारे मेहमान हैं ना, उन्हें भी हम यहाँ पे मेहमान नवाजी करेंगे। मैच के ऊपर आते हैं। पहला अपसेट हो गया है इस T20 वर्ल्ड कप का और ऑस्ट्रेलिया की टीम है इस मरतबा ऑफ कलर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली जिम्बाब्वे ने। ऑफ कलर तो उनको हमने किया था जब पाकिस्तान सीरीज़ हुई थी और आई थिंक मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस वर्ल्ड कप में कोई भी टीम अपसेट कर सकती है और जो नज़र आ रहा है इस टाइम जिम्बाब्वे ने जिस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला आउट क्लास कर दिया बिल्कुल। और आई थिंक जिम्बाब्वे ने अब 2007 के बाद 2026 में भी इन दोनों का टाकरा हुआ है वर्ल्ड कप में और फिर दोबारा से जीत लिया, तो इट्स अ वेरी बिग विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और आई थिंक अब उनको डर के ही हार जाते हैं। नहीं, डरना क्यों भाई? वो बॉलिंग वगैरह एक्शन, डरना क्यों? बॉलिंग के लिए डरना है, बैटिंग से डरना है। तो भाई वो अगले बैट पकड़ के खड़े हैं, बॉलिंग ही खेलनी है ना। मैंने आप जुगत की, आप बहस ना करें उनसे बात करें। अच्छा अन्नदा, ये बताएं कि क्या जो ऑस्ट्रेलिया थी वो आपको प्रेशर में नजर आई कि वाकई किसी चीज का प्रेशर लेगी? बड़ी टीम है, बड़ी टीम्स प्रेशर नहीं लेती हैं, लेकिन यहाँ पर लग रहा था ऐसे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। देखिए एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं यहाँ पे, लेकिन आई थिंक वही वाली बात है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलना और फिर एक 170 का टोटल, जो कि हमें लगता है 160-170 इतना टोटल ही यहाँ पे रहेगा और यहाँ इसी तरह के मैचेस आपको नज़र आएंगे। बट आई थिंक जिस तरह का जिम्बाब्वे ने खेला है और रज़ा ने जिस तरह की कप्तानी की, आई थिंक सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये। आपने बड़ी अहम बात की कि 160-70 इनफ टारगेट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिकंदर रज़ा ने पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें गुफ्तगू की, उन्होंने ये बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट 200 करते तो हम 140 पर आउट हो जाते,
हमने टारगेट ही ये रखा था कि हम स्लो एंड स्टडी चलेंगे। मैंने जो बैटर्स क्रीज पर मौजूद थे उनसे भी यही बात की कि स्लो एंड स्टडी चलें। हमारा टारगेट 170 से 165 के बीच में है। यहाँ पर ये उस तरह के विकेट्स हैं कि अगर आप बड़ी हिट्स करने जाएंगे तो आप जल्दी आउट हो जाएगा अगेंस्ट बड़ी टीम्स। तो ये पिच रीड करना, कंडीशन को समझना, एक सीनियर जाहिर प्लेयर है सिकंदर रजा, कैप्टन भी है उनके, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट होता है बड़े इवेंट्स के ऊपर, क्योंकि हमने देखा पाकिस्तान ने गलती की है कई दफा कि बड़ी हिट्स करने जाते हैं, हर कोई आता है बड़ी हिट करने जाता है, जैसा स्ट्राइक रेट की एक डिबेट चलती है। तो ये हमारे लिए अच्छी लर्निंग है, ये बहुत अच्छी लर्निंग है। आई थिंक जैसा सिकंदर रजा ने पूरी दुनिया में लीग्स भी खेली हुई हैं और हर जगह पर जाके क्रिकेट खेला हुआ, तो उनको बेहतर कंडीशंस को उनका नॉलेज भी है बड़ा अच्छा और बड़ा एक्सपीरियंस भी रहा हुआ है उनका। तो आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा पिच को भी रीड किया और अपने टीम को टारगेट बड़ा ज़बरदस्त दिया। और यही काम है बैटर्स के लिए, यही एक काम है कि आपने सिचुएशनल अपने आप को लेके चलना है। और स्ट्राइक रेट, जैसा हम बात कर रहे हैं स्ट्राइक रेट की, कि जो भी आने वाला बैटर है वो तेज़ खेलने की कोशिश करता है, बल्कि सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एडजस्ट करके आप इस तरह का टारगेट भी बना सकते हो। और फिर उसके बाद बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ने ब्लेसिंग, मुज़र रब्बानी। अच्छा, ये अंडररेटेड लगते हैं मुज़र रब्बानी? थोड़े से काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि ये लीग्स भी खेल रहे हैं और अपने टीम से मैचेस भी जितवा देते हैं, लेकिन हम लोग शायद इतना ज़्यादा उनकी बात भी नहीं करते। हालांकि बड़े टॉल हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म की उनके पास स्विंग भी है, बहुत अच्छी है, रखते हैं, बहुत अच्छी है। और आई थिंक बाकी जो खेलने वाले हैं वो भी इतना ज़्यादा रेट नहीं करते होंगे, लेकिन जब भी उन्होंने मैचेस खेले हैं इस तरह के विकेट्स निकाल देते हैं। Oh my God! Oh my God! Oh my God! We have a breaking news, ladies and gentlemen. ब्रेकिंग न्यूज, जनरल बख्शी सूत्र, हमारे सूत्र जनरल बख्शी हमें बता रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैच में हरा दिया। ये कैसे ये इनके सूत्र बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैच हजे होया ही नहीं, हजे होया ही नहीं मैच, हजे होया ही नहीं मैच। जनरल बख्शी, आर यू लाइंग? नो, जनरल बख्शी तो अपनी बात पे अभी भी कायम है। जनरल बख्शी ने और भंग पीती है बुजुर्ग आदमी। नहीं, बट वी सच किस दिन बोला आप लोगों ने? मेरे को तो ये निश्चित रूप में लग रहा है कि मैं शाहरुख खान से बात कर रहा हूँ। ये साडे मुल्क दा शाहरुख खान ही सबसे ज्यादा हीरो ने, हीरो। लेकिन मैं आपको पता, पब्लिक वांट्स टू नो एंड दे नो इट। इन फैक्ट वो ये कि आप लोग को पता होना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, बाकायदा तौर पे झूठ बोल रहे हैं, आप लोग पूरी स्क्रीन पे झूठ बोल रहे हैं। सारी झुकते करते हैं आप लोग। जी, हम पाकिस्तानी सिर्फ झुकते करते हैं। मैं ये हम कहना झुकते भी करते हैं, हम इनको मारते भी हैं, इनको तो ऐसा मारेंगे। और जो इस मैच का नतीजा इनको भी 2 दिन पहले नजर आ गया, इतवार का वेट करें, आपको वो भी नजर आ जाएगा। और पाकिस्तान के किसी बाजार में ना निकलना, तेनू रफेल समझ लेना सारे। रफाल के बारे में मैं बताता चलूं, जिस तरह हमारे रफाल ने गिरे हैं हमारे रफाल गिरे। जी बिल्कुल गिरे। हमारे रफाल नहीं गिरे। हमने कहा, आप जाके फ्रांस से पूछ लो, गो एंड आस्क देम। फ्रांस तो बेचारा खुद परेशान है कि हमने अपने तैयारे किनके हाथों में दे दिए। मार्केट गिरा दिया तुमने। फ्रांस ते हुण तानू खेलण वाले खिलौने नहीं दे रहा। आप लोग के F-16 गिरे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद माना है कि वो गिरे हैं। ओए बह जा, मैं तेनू इत्थे ये लग रहा है अभी भी नींद में है, आपको जागने की जरूरत है। असल में मुझे आदत नहीं है चुप रहने की। आप लोग काफी देर से बोले जा रहे हो। अपने शो में मैं ही होस्ट होता हूँ, मैं ही गेस्ट होता हूँ, मैं ही सवाल पूछता हूँ, मैं ही जवाब देता हूँ। लेकिन मसला ये आपका शो नहीं है ना, आप पाकिस्तान की सरजमीन पे है, लाहौर में मौजूद है आप। मैं जिस शो में भी जाता हूँ वो मेरा शो होता है, निश्चित रूप में वो मेरा ही शो होता है। आपने कंटिन्यू बोलना है ना, ये अभी ब्रेक होगी, बोलते रहना। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को कुछ विशेष टिप्पणियां भी दूं। ओए इत्थे टिप्पणी ना दफियो, इत्थे किसे टिप्पणी ना सी मैच दी गल्लां करन दे। देखो साडे कोल इधर डार साहब बैठे। बब्बू यार, आप किस लिए साथ बैठे हैं? आप रोकते क्यों नहीं हैं? आप ब्रेक लें, मैंने इसको चपेड़े मारनी है। अच्छा, इस काम के लिए मैं आपको इजाजत देता हूँ, ब्रेक की जरूरत है। नहीं, आई नो द कराटे, मुझे कराटे भी आती है। अच्छा बता, I'm telling you, आ फिर इधर आ मेरे। हर एक इंडियन ट्रेंड है, we are trained। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ 3 ਸਾਲ ਕਰਾਟੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਲੜਾਈ ਦੂਜੇ ਅਗਲੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ तारक होते। कोई जवाब है आपके पास गोस्वामी साहब? मेरी तरफ से जवाब है। अच्छा आपकी तरफ से जवाब है, हमारी तरफ से भी जवाब ही समझे आप, ठीक है। अच्छी खासी क्रिकेट पे बात करें। निदा हमारे साथ मौजूद है, पता नहीं कहाँ से आया था। मैं वापस चलते निदा। अच्छा निदा, छोटी टीम्स के बारे में हमेशा ये था कि शायद वो इतना बड़ा अपसेट ना कर सके, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है। छोटी टीम्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ये कह सकते हैं कि जो एसोसिएट टीम्स हैं, अब ये एसोसिएट टीम्स नहीं रही, और इनका जो इम्पैक्ट है इन इवेंट्स में बड़ा होता है। किसी भी टीम को टूर्नामेंट से आउट कर सकती हैं ये। देखिए, सबसे पहले तो मैं आईसीसी को अप्रिशिएट करूंगी, जो उन्होंने इतनी ज़्यादा T20 में टीम्स को एंटर भी किया और वर्ल्ड कप खेलने का चांस भी दिया। सबसे बड़ी बात ये कि 20 टीम्स इस खेल रही हैं, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम ये ज़्यादा बढ़ने वाला है और वर्ल्ड कप का जो सीज़न है वो बड़ा होने वाला है। हम एसोसिएट्स टीम की बात करते हैं, जैसे कि हमने नेपाल वर्सेस इंग्लैंड देखा कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैच था और नेपाल इज अबाउट टू विन। और फिर इटली ने बड़े आराम से नेपाल को हरा दिया। इटली ने नेपाल को हरा दिया। आई मीन इतना, मतलब 10 विकेट से जिताना और बड़ा
बड़ा, मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है कि जब जिस इस तरह के टूर्नामेंट्स में आके अगर आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस देख रहे हैं तो ये वाले प्लेयर्स कितनी लीग्स में भी जाएंगे, ये वाले प्लेयर्स को कितना और एक्सपीरियंस मिलेगा, एशियन कंडीशन में मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, और ये बाकी भी यूरोप में ये टूर्नामेंट खेल कर आए हुए हैं। तो आई थिंक ये जो टीम की परफॉर्मेंसेस जो हमें नज़र आ रही हैं, और हमें वो वाले प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं जो बड़ा एक्सक्लूसिव खेलते भी हैं, और हमें भी इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है, हम इनसे सीखेंगे भी, और आने वाले गेम्स में हमें और भी मज़ा आने वाला है। और यूएसए की टीम की भी हम बात कर लेते हैं कभी, क्योंकि आज मैच हुआ है। तो यूएसए के जो प्लेयर्स हैं वो भी साल भर जो है अपने अपने काम करते हैं, जब इवेंट होता है तो एक साथ इकट्ठे होकर लड़के आ जाते हैं। उसके बाद जो टीम बड़ी जेलिन आपस में दिखाई देती है, पूरी दुनिया भर से जो है क्रिकेटर्स इकट्ठे किए, एक टीम बना दी। शायान जहांगीर की बात कर लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त लड़का है, टेक्निकली बड़ी साउंड लगता है, और लीग्स में भी उसको बड़ी जो पजीराई मिल रही है। तो ये जो टीम्स का कम्बिनेशन बन गया, यूएसए की टीम जो है उसके बैलेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जितनी भी ये टीम्स है ना, ये डिफरेंट टूर्नामेंट्स खेल रही हैं, ये साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं और वो जलन भी करवा रहे हैं। जो नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं वो T20 लीग्स के थ्रू ही आ रहे हैं, और दुनिया भर में ये अब खेलने लग गए हैं, जिसकी वजह से आपने लास्ट वर्ल्ड कप में 2024 में भी आपने देखा होगा, ये इससे पहले भी टूर्नामेंट्स खेल रहे थे, और ये इससे पहले भी लीग्स खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस एकदम नजर आने लगे। शायान तो मैंने सुना कि इतने कोई लीग भी खेल रहा है पाकिस्तान की। जी, पाकिस्तान सुपर लीग में पिक कर लिया गया है। अच्छा, अब जरा उस मैच की बात करते हैं, पूरी दुनिया की नजर उस पे, पाकिस्तान और इंडिया का मैच। हमारे पास विशेष टिप्पणी बैठी हुई है ना उस मैच की बात इन्होंने तो सारी टीम पेशावर ज़ल्मी छड़ांगे। और ये वो मैच है कि जब T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो पहले था जी कि हमने तो खेलना ही नहीं, हमने कह दिया था, लेकिन फिर तरले मिनटों पे आए, आके हमें मना के गए, और हमने कहा जी चले खेल लेते हैं। घुटने टेक दिए। नहीं, ये अपनी झूठ है। सच्चाई बताएं, अपनी आवाम को सच्चाई बताएं। पीसीबी ने घुटने टेक दिए, तो जो आए थे वो पाकिस्तान कौन की थे? हुकूमत ने घुटने टेक दिए। We won, we made you, we made you bow down, we made you bow down। आपने सारे कंट्रीज के लोगों को इकट्ठा करके हाथ जोड़े, माफी मांगी, और साथ ये भी कहा कि प्लीज आप हमारी बात करें, हमारी रिक्वेस्ट करें, ऑफ कैमरा वाली बातें ना करें। ये जो हुआ था ये, लेकिन हम ऑन कैमरा वाली बात करेंगे। ऑन कैमरा झूठ बोलिए फिर 10 मिनट। यार इसी तरह टीआरपी इसी तरह। अच्छा, ये बताएं, निदा 1 गोस्वामी 0। Exactly। वेरी वेल, वेरी कौन आया वेल। पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करने? आईसीसी का कोई बंदा आया था। कोई बंदा। We don't know it। ये तो इस तरह कह रहे हैं जिਵੇਂ आईसीसी तेरी कोई मासी ਉਹਦਾ कोई बंदा आया था। अच्छा, ये मोहसिन नकवी जी को पता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ? उनको ना बताना, पता लग गया ना? उनको ना बताना प्लीज। आई लव देखिए, इट। पाकिस्तान ने आपके साथ जो किया है ना, वो पूरी दुनिया ने देखा है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, और हर लेवल पे आ गए। एग्जैक्टली। अभी जो हम करने वाले, आप लोग को पता है, यू हैव नो आइडिया। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। नहीं, लाहौर में ये आप लाहौर के लिए ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੂੰ, हाथ चलाकी नहीं करनी। हाथ चलाकी क्यों नहीं करनी? नहीं, गोली मारे सीधे। ठीक है, ये आप बॉल मारे इसको, ये भी बोली। नहीं, दिल तो कर रहे हैं बहुत कुछ, बल्ला उठा के मारो, लेकिन नहीं ना, हम तशद्दुद के खिलाफ हैं हम। निदा, मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, उसके ऊपर आते हैं, और महक, आप कितनी एक्साइटेड हैं मैं पाकिस्तान तो मैच बहुत के? एक्साइटेड हूँ। पहले तो यही था कि मैच हम नहीं खेल रहे, और एक अच्छा स्टांस था पाकिस्तान का कि हमने जो है वो बांग्लादेश का साथ दिया, और पता चला कि कोई जवाब देने वाला भी है। तो जो मैच होने जा रहा है, यकीनन एक्साइटमेंट तो है, लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ है कि हमारी टीम जो है वो कभी प्रेशर में आ जाती है, कभी स्ट्रेटेजी नहीं अच्छी होती। तो क्या लग रहा है संडे को क्या होने वाला है? नहीं है ये संडे वाला मैच हमारा देखिए, है। मैंने ये पहले जब पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच हुआ था, मैंने कहा था हमारी टीम अनप्रिडिक्टेबल है, किसी भी मुश्किल को का हल, और किसी भी हल को मुश्किल में कैसे बदलना है, पाकिस्तान की टीम जानती मैं है। आपको बताता हूँ कि आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और आप लोगों ने भी नहीं घबराना, क्योंकि इस मतलब हमारी टीम बड़ी सी जालिन हो चुकी है, क्योंकि इंडियंस ने पहले से रोना शुरू कर दिया है। किसके ऊपर? उस्मान तारिक के ऊपर। जी निदा, अब बताएं जरा, ये क्यों हर मौके पर रोना शुरू कर देते हैं? चीटिंग, यू गाइस आर चीटर। काफी कैसे? चीटिंग। वो तो जर्क करके जो है वो बॉल करा रहा है। बॉल कैसे डाल रहा है वो? क्या किया अश्विन स्मूथ, हरभजन सिंह ने क्या किया? स्मूथ, वर्ल्ड क्लास भाई, प्लेयर्स। आपका जर्क करके ही जहाज गिरे थे, ठीक है? आप वो जर्क याद करें, हमेशा आपको जर्क जो याद आते हैं ना, आप निकल आए वहां से। इधरों PL वो देखिए, 50 ये वाला था ना, ये, और फिर ध्रुम, तो वो ये वाली देखिए, अगर आप करेंगे तो हम भी करेंगे। यार, आप क्या कर सकते हैं? आपके पास क्या रह गया करने को? हमने आपके 25 जहाज गिराए। अस्तगफिरुल्लाह। 25 आप एक सेकंड काउंट करें, हम जरा निदा से जवाब लेते, काउंट कर ले, फिंगर्स पे काउंट, और अपने भी काउंट कर लें हाँ। जाके। how many? निदा, उस्मान तारिक के ऊपर इंडिया ने अभी से रोना शुरू कर दिया है। ये क्यों हर मौके पर रोना शुरू कर देते हैं? ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਲ देखिए जी, ਕਰਾਉਂਦਾ। सबसे पहले तो ये कि हम बड़े एक्साइटेड हैं मैच को लेके, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी तो भरपूर कोशिश है, दुआएं भी हैं
लेकिन मुझे इस पे बड़ा यकीन है कि हम ये वाला मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अगली बात ये कि ऑफ स्पिनर्स पे ये हमेशा कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम निकल आती है। हमारे जितने भी पहले भी ऑफ स्पिनर्स थे सईद अजमल, मोहम्मद हफीज। बिल्कुल विकेट टेकर्स थे, वर्ल्ड में नंबर 1 रहे हैं हमेशा। तो आई थिंक उनको भी नजर आ रहा है अभी ये 2-3 मैचेस में वो खेले हैं तो 4-5 उनके पास विकेट्स हैं और आई थिंक वो अभी उन्होंने हिस्ट्री भी क्रिएट कर देनी थी अगर वर्ल्ड कप में वो हैट्रिक कर लेते। बिल्कुल। तो उस्मान तारिक की बात ये है कि बड़े लोगों के नज़र में और जिस तरह की उनकी स्ट्रगल से वो पाकिस्तान टीम वो खेल रहे हैं और जो हमें वो अब इस टाइम फ़ायदा देने वाले हैं उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप कैसे समझती हैं? हाइट एक अच्छी है, उसके बाद वेरिएशन बहुत ज़्यादा है उनके पास, उस्मान तारिक के पास। ये वेरिएशन लेकर मैं ज़रा थोड़ा सा जो है ना डिस्कशन को वेरिएट करता हूँ। गोस्वामी साहब से पूछते हैं क्या वेरिएशन से घबरा रहे हैं, मुख्तलिफ उनकी वैरायटी से घबरा रहे हैं, मसला कहाँ पर है? अच्छा, गोस्वामी साहब को अभी से ही पसीना आना शुरू हो गया, अभी से ही वो आप देख रहे हैं घबराहट तारी है उनके नाल ऊपर। राणा बैठा है, उन्होंने बड़ा चपेड़ा मारेगा। आप लोग ये यू गाइस आर मिनोस। हैं कौन? मिनोस। मिनोस दा की मतलब बंदा फटाफट दस दियो। मेरे इसका मतलब होता है छोटा होना, छोटी टीम होना। आप नहीं, आप देखो हाथ से नहीं करने का, बात करो तो फिर आप जबान से बात करो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। मिनू सानू नहीं कहना किसी ने। The whole world knows कि कौन मिनोस है और हम क्या पावर है हमारी। आप बार बार कहते हो आईसीसी आईसीसी, who is ICC? It's BCCI, it's BCCI, सब कुछ ICC है। हमारे ही क्या इशारों पे नाचती है वो हमें BCCI। नजर आता है, वो हमने देखा भी। उस्मान तारिक से क्या मसला है आप लोगों उस्मान तारिक ये जो बंडाना लगा के नान भाई वाला गेटअप करके ये बॉलिंग करा रहा है। यार किसी पेशे के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? यही मसला है आप लोगों मैंने का। सिर्फ उसका बताया कि उसका काम नान लगाना नहीं। ये किसी पेशे के ऊपर आप क्यों, ये मसला है आप लोगों का ना जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हमने आपको कहा कि आपका वज़ीर आज़म चाय बेचता था। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਖਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। नहीं अभी तो इन्होंने ये भी इतराज किया है कि पाकिस्तानी अपने शेफ भी लेकर आया है। शेफ भी लेके आए। ये क्या जरूरत थी इसकी? क्या जरूरत थी आप लोग? क्या कौम है वैसे? बब्बू राणा ने बात बड़ी सही पॉइंट आउट की है कि जहाज को नींबू चढ़ाए जा रहे हैं। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹ ਵੀ ਆਏ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ सब कुछ ਉੱਥੇ ही ਡੰਗ ਹੋਇਆ ऐसा ਉਹਨੂੰ खट्टा ਖਵਾਇਆ। अच्छा, फ्रांस वाले भी इसी तरह के कुछ हालात उनके हो गए थे, ठीक है, उनके हालात भी खराब हो गए थे कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या ये किस तरफ चल पड़े आप? नाराज हैं आपसे फ्रांस वाले जी। और फ्रांस वाले ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆਪੂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ हुई। मैक्रोन को पता है वो हमारा दोस्त है। मैक्रोन नीड्स अस पूरी दुनिया में। चाइना नीड्स अस, यूएस नीड्स अस, एवरीबॉडी नीड्स इंडिया। हु नीड्स यू? नोबडी। इसलिए आप चाहते हैं कि मारा जाए, Yes. जितना मारा जाए उतना कम है, क्योंकि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारी। 5 ट्रिलियन। ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈਟਰੀਨਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। यहाँ तो बने हुए ना। जी जी बिल्कुल, अभी आप वो विजिट भी करवाते हैं। जो सिचुएशन लग रही है मुझे शायद जाना भी पड़े। नहीं नहीं ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੀ इतना अच्छा होते आँख लाओ। चले जी, आज हम ये फिर जो है ना हमारे जो गोस्वामी गो साहब है ना, ठीक है, गोस्वामी गो, ठीक। Where should I go? Where should I go? Okay, Where then should I go. You shut up. You shut up. You shut up. इधर आ। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? काम No, हो no, रहा no, है। no, no. Listen. बैठ जाए, बैठ जाए, Okay, जल्दी okay. रखें। My bad. Okay. ये मैं ਇਹ ਹੁਣ 1 2 3 ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। Okay. और ਇਹਦੇ बिल्स भी नहीं उतरते वापस। बब्बू, हम प्यार से बात करेंगे, बैठ के हम बात- मेहमानवाज नहीं हैं, नहीं ये प्यार वाली बात नहीं है ये। वो तो मुझे पता है। बैठ के प्यार बात वाले कर, लोग नहीं है। बैठ के बात कर लेते हैं, प्यार से बात कर लेते हैं, निगोशिएट कर लेते हैं। निगोशिएट तो आना निगोशिएट नहीं होनी, तो सिर्फ फिजोशिएट होनी है। उसमें आप लोग यार ये क्या कर रहे हैं? ये इनके साथ क्या करना है? क्या करें? फिजोशिएट। आप करें इनके साथ, हम ब्रेक लेते हैं, ठीक है। भरपूर मौका दे रहा हूं मैं आपको, आप जो हाथ सीधा करना करें, क्योंकि ये बने हाथ सीधा करने के लिए। जलबख्शी, I need your help. चलें जलबख्शी, ब्रेक के बाद दोबारा जलबख्शी, I need your help. मेजर कौन है मारिया? वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोड़ और इस वक्त हमारे साथ निदा मौजूद हैं और आप उनसे बात करने वाले हैं जो बड़ा टाकरा होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का। सबकी नजरें वहां पर हैं। सो निदा, मुझे ये बताएं कि एक्साइटमेंट तो हम एक्साइटेड तो बहुत है हम सब लोग कि जी मैच होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ चेंजिंग्स की भी जरूरत है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैंने ये बात तो शुरू से की है कि आपको राइट कॉम्बिनेशन खिलवाना पड़ेगा और एक्सपीरियंस का भी आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम फ़खर ज़मान की बात करते रहे, फ़खर ज़मान को आई थिंक आपको टीम में दोबारा से लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि उनके वैसे भी इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं और वैसे भी हमारे फौजी हैं। चैंपियंस ट्रॉफी किसको नहीं याद? बिल्कुल।
तो हम चेंजेस चाहिए। और उस्मान तारिक जो हमारे बॉलिंग जो कि सबसे बड़े थ्रेट बने हुए हैं, आई थिंक वो तो इतनी शरारती है ना भाई, ये जो फौजी का कि इन्होंने किसी को छेड़ा ना, मुझे समझ लगी कि ये किस तरफ इनका जरा इशारा है। समझाएं आप, बाकियों को भी अच्छा, समझाएं। ये मैं बताता हूँ अपने नाज़रीन को कि हमारे जो फखर जमान है वो फौजी है, क्योंकि वो नेवी में रह चुके जी, हैं, जी, पाकिस्तान नेवी का वो हिस्सा रहे हैं। तो अगेंस्ट इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की तो फिर फौजी ने अपना काम कर दिया था ना। सेना की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है? सेना की बात हो रही है। ये तो आपने क्यों छोड़ा हुआ है मुझ पे? ताकि आप कंट्रोल में रहें। आप कंट्रोल में ना रहते, पूरे सेट पे भागते रहते हैं। ओह माय गॉड, इस वक्त लो जी, लगता है बेगम का फोन आ गया। नो, ब्रेकिंग न्यूज। हेलो। ओह नो, यस, आर यू श्योर? लाहौर के इलाके गाजियाबाद में आइटम चल गया है। हाँ जी, आइटम मुन्नी बदनाम होई। ओहो, वही आइटम है। नो, बेटा इतना हौसला ये आइटम उधर ही चलते हैं बाबू, हम नहीं चलाते ऐसे आइटम। पाकिस्तान, yes, Pakistanis are crying. हैं? They are asking for help. आरिफ वाला में खरबूजे की नस्ल को तबाह कर दिया गया। खैर जो है, खरबूजे की नस्ल को आरफ वाले में तबाह कर दिया गया। अब पता चला ये क्यों छोड़ा हुआ है? एंटीडोट है ये तुम्हारा। These are achievements. These are our achievements. नहीं, ये आपके ख्यालों में सिर्फ अचीवमेंट है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने गुप्ता आया सी ना इथे की ना सी विक्रांत गुप्ता। हमारे संवाददाता ठहर जा संवाददाता, कितनी इज्जत दी हम लोगों ने उसे। गलत किया। उधर जाके फिर वो चवले मार रहा है। देखिए, ये लोग इज्जत के काबिल नहीं है, बता दिया ना उन्होंने जाके कि इज्जत के काबिल नहीं, लेकिन हम तो मेहमान नवाज हैं, इज्जत देने वाले लोग हैं। आप लोग के पास एक बंदा भी विक्रांत गुप्ता जैसा नहीं है। होना भी नहीं चाहिए, हम डिजर्व भी नहीं करते, हम डिजर्व भी नहीं अरे करते। हाथ उठा के सब शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो मैं कहने वाला था कि आप लोग के पास कोई एक बंदा भी अर्नब गोस्वामी जैसा हमें नहीं। चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है। जी, आप महसूस कर रहे हैं? ये तो मैं अपने ही फौजी मारे जा रहा हूँ। ये तो वही होगा जो इंडिया ने अपने साथ ही कर लिया। जी, लेकिन हाँ। कोई बात नहीं ਹੁਣ ਜੇ ਤੂੰ ਓਏ भैया यार, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरा प्रॉब्लम है। क्यों नहीं बैठा जाता? तेरी छुट्टी लगती है। नहीं, मेरा कुछ है इशू, मैं बताऊंगा अभी नहीं, ऑफ एयर बताऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को मैं बात करना चाहता हूं। मोदी जी किधर है आप? उठ जाइए प्लीज। मोदी जी सुते ने की गल? मेरे ख्याल इस वक्त सो जाते हैं वो, उनको वो इस वक्त नहीं, हर वक्त सो जाते हैं वो। नहीं, वो 10 बजे उनके सोने का टाइम होता है। अच्छा, जय शाह, अमित शाह, जोगी आदित्यनाथ जी, फील्ड मार्शल साहब बुलावा ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ बुलावा। माय बैड, नो। एक ही आवाज काफी है, एक ही नाम आप लोग काफी शो है। कंटिन्यू। जी बिल्कुल, ये Can I go to? जी, बिल्कुल। ये इसलिए ये जान दी लोड़ नहीं। चले वापस निदा की तरफ चलते हैं। निदा, हम बात कर रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन की, प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं, तो निदा भी एंजॉय करेंगे ना आज इस चीज को। निदा, क्या कॉम्बिनेशन फखर जमान के अलावा आप समेती टीम में होना चाहिए? साहिबजादा फरहान विकेट कीपिंग करते रहे हैं, तो उस्मान की जगह आप ये समझ नहीं कि फरहान को कर दें और सलमान अली आगा को 1 डाउन ही देख रही हैं आप, या पोजीशन उनको वापस 2 डाउन या 3 डाउन पे जाना चाहिए? देखिए, अगर तो हम ऐड करते हैं फ़खर को, तो मेरा ख्याल है फिर आपकी बैटिंग लाइन थोड़ी सी चेंज होती है। और मैंने पहले भी बात की थी कि उस्मान खान को अगर हम सिर्फ एज अ विकेट कीपर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको साहिबजादा फरहान से करवा लेना चाहिए। और आपके पास बैटिंग लाइनअप बड़ी हो जाती है, आप 7-8 नंबर तक बैटर्स आ जाते हैं, उसके बाद ऑलराउंडर्स बीच में ऐड हो जाते हैं। और आई थिंक आपको 1-2 तो चेंज आपके बनते ही हैं। और अगेंस्ट इंडिया तो अभी तो वैसे भी हमारी पोजीशन ज़रा उनसे बेहतर भी है, और अच्छे तरीके से हमें ये मैच खेलना चाहिए, लेकिन अच्छे प्लान के साथ एग्जीक्यूट करें। अच्छा, मैं यही बात आपसे करने लगी थी कि इस मैच में ना बड़ा था कि होगा नहीं होगा, इवेंचुअली फिर हमने कहा जी चले खेल लेते हैं, आप इतने तरले कर रहे हैं, तो एक वैसे भी बड़ा प्रेशर हमारे ऊपर तो रहेगा, उनके प्लेयर्स पे भी होगा। देखिए, ये तो चीज़ें गवर्नमेंट लेवल से ही उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर खुद ही क्रिएट कर लिया था, और हम तो एंजॉय कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमें तो पहले दिन से पता था कि कुछ ना कुछ होगा। वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया के मैच के बगैर नहीं हो सकता, और लेकिन इस टाइम हमारा अपर हैंड भी है और हमने एक प्रेशर भी बनाया है, और दूसरा हम 2 मैचेस भी जीते हुए आ रहे हैं, तो हमें बेहतर। अच्छा, अश्विन ने कहा है कि इंडियन बैटर्स जो हैं, अगर उस्मान तारिक पॉज लेते हैं तो वो गेंद को खेलने से पहले बैकआउट कर जाए और ये कह दें एम्पायर से कि हम समझे कि बॉलर रुक गया है, ये एक आपका प्लान हो सकता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उनके नर्व्स के ऊपर सवार हो चुका है उस्मान तारिक। इस तरह तो 3 साल एक ओवर ही नहीं मुकेगा। वेरी ट्रू। देखिए, एशविन ने तो ये बात कर ली है, लेकिन एशविन ने खुद भी सारी जिंदगी ऑफ स्पिन भी की है, और आते हैं उनको ये ट्रिक्स पता होंगे, उनके पास भी पॉज है और अच्छा खासा पॉज है, उनको ये शायद ट्रिक्स पता
होंगी, लेकिन आई थिंक हम क्रिकेट देखना चाहते हैं, बेहतर क्रिकेट देखना चाहते हैं। प्लीज डोंट बी फेयर अबाउट दिस मैच। हम बड़े मुतमईन तरीके से ये मैच देखेंगे। बॉलिंग अटैक क्या होना चाहिए हमारा, चलिए बताएं। देखिए हमारे पास स्पिनर्स का तो है माशाल्लाह, साइम हमारे ऊपर से बॉलिंग दे रहे हैं। नवाज, शादाब, उस्मान तारिक, चारों होने चाहिए। 4 स्पिनर्स देखिए आपके, तो अभी आपने पावर प्ले में भी देखा कि हमने सारे स्पिनर्स, और अभी इब्रार नहीं खेल रहे। अभी इब्रार नहीं, अब इब्रार ने भी बॉलिंग की है। हाँ जी। ठीक है, आपके पास इब्रार भी है, नवाज भी है, आपके पास साइम भी आपके ऊपर से बॉलिंग कर रहे हैं। एक आधा फास्ट बॉलर जो है, जो मुझे थोड़ा सा है कि अगर शहीन शाह अफरीदी आप खिला रहे हैं, जो हमारे दी बेस्ट बॉलर इस टाइम हैं, लेकिन ये कि आपको सही, आपको ये भी पता होगा कि बड़े मुश्किल टाइम पे वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर उनको बैक करें, आई थिंक कि वो बेहतर हैं इस टाइम के अगेंस्ट इंडिया उनको खिला दिया। शादाब की जगह आप उनको देख रहे हैं? शादाब आई थिंक खेलेगा, मुझे लगता है, क्योंकि शादाब को भी हम ऐसा बॉलर यूज नहीं कर रहे, ज्यादातर हम ऐसा बैटर यूज कर रहे हैं। तो जब फखर जमान आ जाएंगे, कम्बिनेशन के हवाले से बात है, बहरहाल ये कम्बिनेशन बनाना टीम मैनेजमेंट के लिए कितना मुश्किल होगा अगर हम यहाँ पर बैठ के सोच रहे हैं, तो सोचे वो बेचारे कितना सोच रहे होंगे, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ यकीनन हमारे प्लेयर्स मैदान में आएंगे। अगर कोई भी ना हमारा प्लेयर चला तो J10C तो है ही। हाँ बिल्कुल, वो तो चलेगा ही। J17 थंडर, आप नाम सुनते साथ ही आप लोग कांपना शुरू हो जाते हैं। मिग, हमारे मिग का क्या नाम था? नहीं तो मिग का नाम से मिग 19 मिग सारे मिट्टी हो चुके हैं इस वक्त। वैसे मिग 21 था आपका, लेकिन मिग सारे मिट्टी हो चुके हैं। अभी तो मैं एक नाम लेके आप सबको जो है वो बिल्कुल मट्टी कर सकता हूँ। क्या नाम है वो? वीर चक्र अभिनंदन। वाओ नहीं, अभिनंदन, वीर चक्र अभिनंदन। तारीफ यही बेइज्जती है। कैसे अभिनंदन नहीं, वो अभिगंदन होके गया यहाँ से। वो जो कर दिए हैं वैसा कोई भी नहीं किए। क्या किया आई सैल्यूट यू सर। जारी कर कुछ चपेड़ा खा के चाह पींदा। फैंटास्टिक टी याद है ना आपको? हमारी सुरक्षा बिल्कुल सही हाथों में है। मुझे पता है कि अभिनंदन जी जैसे लोग हैं वो बिल्कुल हमारे, हम सुरक्षित है, हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। आप अपने दुश्मन खुद हैं भाईजान, आपको कोई नहीं तंग कर सकता। एक कॉलम का फिक्र था, आपको समझ नहीं आया। आप भी अच्छी है, सभी तज्जियाकार। जी कॉमेडी भी सब गलत धरती एंकर पे आ जुत्ते गए। कर रहा है, तो एंकर इंसान है, कॉमेडियन जो है वो तज्जिए दे रहा है। वाह ऐसे तो तेरी टाइट ही ली होगी मरे। देखिए अभिनंदन का आपने जिक्र किया, फैब का ही महीना था जब अभिनंदन को मार पड़ी थी। अब फिर से फरवरी का महीना, याद करवा देते आपको क्या हाल हुआ था। जरा पिक्चर यार पिक्चर प्ले करवाए हूं मैं, पिक्चर दिखाइए ना। इन्हें तस्वीर दिखाओ, याद दिया। चलिए जी पिक्चर आपको दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं उस पिक्चर में जो हमने हाल किया ना भारत का, वो ये पिक्चर बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। तो पिक्चर जरा डिस्प्ले कीजिएगा, ये देखें क्या हाल। वाह 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 वाह, ये तो अभिनंदन जो जंपे कर रहा है। अबे जावेद भाई है। अच्छा ये जावेद, ये जावेद भाई तानु शहीन बन के टकरन है। ये भी बहुत खतरनाक आदमी थे भाई, बहुत खतरनाक। तो ये हुआ था आपके साथ बेसिकली ना, ऐसे ऐसे आए थे ऊपर से हम, असि हमेशा ही ऊपर से है। और वो क्या कहते हैं, भस्म कर दिया था आपको हमने। भस्म करके सी कसी हम खत्म करता सी। ये ब्रेक में आपने मुझसे ही लफ्ज सीखा, बस कर दिया था। निदा, ये जावेद भाई की जो ये टैक्टिक्स थी, ये जो स्ट्रेटजीज होती थी, डिस्ट्रैक्ट करते थे गालिबन अगली टीम को। ये क्या होता है, बीइंग अ क्रिकेटर कितना जरूरी होता है ग्राउंड के अंदर, और कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के प्लेयर थे जावेद भाई, वी लव यू। बेशक देखिए जी, पहले तो ये खेलते थे टेस्ट मैचेस ज़्यादा, और ज़्यादा क्लोज फील्ड रहती थी, तो ये आपस में इस तरह की बातचीत करते रहते थे ताकि प्लेयर डिस्ट्रैक्ट होता रहे और फोकस आउट होता रहे। मैंने एक दफ़ा इनकी बात सुनी, बासित अली हमारे कोच लगे, तो वो सिली पॉइंट पर खड़े हुए थे कैचेस के लिए, और इंडियन प्लेयर ही कोई बैटिंग कर रहा था, तो वो सिर्फ अपने घुटने पर हाथ रख के सिर्फ अपनी उंगलियां सिर्फ हिला रहे थे, और वो दे वर वेरी डिस्ट्रैक्टेड, और बार बार उनको कह रहे थे कि बासित ना करो, बासित ना करो। तो आई मीन कि वो उनका फोकस कितना ज्यादा होगा उन सब चीजों पे। मैं मतलब जब मैंने ये बात सुनी तो आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड कि हम चाहे बालों को हाथ लगाते रहे, कॉलर ठीक करते रहे, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता, हम क्योंकि दूर दूर होते हैं, लेकिन ये टैक्टिस ये वाले लोग ही कर सकते थे। ये 90s के जब इन्होंने ये, हमने भी क्रिकेट देखना स्टार्ट की, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ज्यादातर तो अपने दिमाग से सब चीजें करनी है, और उस टाइम तो कैमरास वगैरह नहीं होते थे, इतनी ज्यादा सब चीजें नहीं नोट की जाती थी, लेकिन ये लोग आपस में एक दूसरे की चीजें नोट करते थे कि इसकी कमजोरी क्या है, ये कहाँ पे स्ट्रांग है। मुझे इस इंसिडेंट के हवाले से याद है, उन्होंने बताया था कि उससे मेरी टांग पकड़ ली बॉलर ने, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने फिर ये काम किया, और उसने फिर उसके बाद अपनी लाइन ऑफ लेंथ बॉलर की खराब हो गई। और ये जो पिक्चर है इसकी ये वाकया है कि वो कीपर उनको तंग कर रहा था बार बार। हाँ जी। अच्छा। तो वो फिर शॉट मार के ना फिर उन्होंने जंपिंग की है उसके सामने, वो गलत अपीला करता सी ना, बॉल फट गई ये तो उसके लिए यार क्या बात है, बब्बू ने किरण मोरे ये बिल्कुल ये सही आपने याद कराया। मैं जुएल भाई ना खेलता रहा बैठे
अच्छा अच्छा बेंटे कहाँ से आ गए बब्बू, अच्छी बात करते हुए एकदम जो तुमने अपनी आप lineup बस में- मेरी ड्यूटी इस पे लगा के रखें, छोड़े इस बात को। हाँ भाई ठीक है ना। अच्छा आप 15 वाले मैच को लेके बड़ा उछल कूद कर रहे हैं। एक मैच की पिक्चर हम आपको दिखाते हैं जी, वो जरा डिस्प्ले करें और वो देखेंगे आप क्या ये वाला मैच भूल गए दिखाएं। उमर देखें क्या ये वाला कौन सा? ये देखें, हाथ भी नहीं मिला रहे, इतनी शर्मिंदगी। हम लोग क्यों मिलाएंगे? वही मैं बात गंदे हैं हाथ आपके। गंदे हैं तो तभी तो नहीं मिलाते। अच्छा पहले डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे कॉमेडियन कौन कौन है, पहले मुझे बता। कॉमेडियन ये दोनों, मैं तो होस्ट हूँ। क्योंकि होस्टों वाली बातें ये कर रहा है, कॉमेडियन वाली बातें ये कर रही है, ये मुझे डिसाइड आपको नहीं बुरा हो लग रहा रहा। है, आपको बुरा लग रहा है। कॉमेडी की बात है ना, तो कॉमेडी इंडियन न्यूज चैनल से ज्यादा बेहतर कोई भी कहीं नहीं नहीं कर मिलती। वो जिस तरह चिल्ला रहे होते हैं, You चीख guys रहे have होते come हैं। very well prepared. आप लोग ये 4 लोग मेरे साथ मुकाबला करने के लिए जंग तैयार। हो या कोई शो हो, हम अच्छी तैयारी के साथ Yes. आते हैं, ये याद रखना। अभी पता चलेगा बच्चू, चलें ये वाली जो संडे को पता चलेगा बच्चू। अभी जो हमने पिक्चर डिस्प्ले की है, ये आपको मैं पहले याद करा रही हूँ कि आप संडे वाले मैच को लेके बड़ा उछल रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको याद है, मैच याद है आपको? असल में वो क्या है ना 10 कि विकेटों से आ रहे थे आप। लोग क्या है ना कि आप लोग सोचते हो टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, who should play, who should not play, ये आप लोग का मसला है। हम लोग को we are very clear। क्या आप लोग, आपके पीछे जो बड़ी बड़ी आपके लोग बैठे उन्होंने खेलना है? सूर्य कुमार यादव काफी है तुम लोग के लिए, काफी है। नाम ही नहीं सही है। Enough, enough। क्या मसला नाम में बताओ? उड़ते हैं तो सूर्या हो गया। पांड्या is enough for you। और तेरे ब्रेक लेने आ, मैं इसका जरा पाटिया सुझा दूं। ब्रेक नहीं लेनी, ब्रेक नहीं लेनी। नहीं अब ले बिल्कुल घर तक छोड़ के आए इनको। ये जो तस्वीर थी ना बरल निदा, आपको याद है ये जो तस्वीर भी हमने दिखाई, ये तस्वीर है कि ये मैच विराट कोहली के करियर का डाउनफॉल समझ लें हम इसको कह लें। कप्तानी गई, बड़ा प्रेशर आया और बड़ी मतलब उनके घरों पे हमलों तक बात चली गई। ये तो इन लोगों का टेम्परामेंट है, फिर ये बातें करते हैं। रिजवान थे बाबर ही नहीं आउट हुए, सुभान अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह 10 विकेटों से हराया। क्या उस दिन ना सुता क्या सी, मैच था। उस दिन ये बोलिया हमने एक दफा आप लोग को जीतने दिया, we let you win, कि कभी आप लोग भी जीतो, जाओ खुशियां मनाओ, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, ये बोला एक दफा। भाई जा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है जियो अपनी जिंदगी। बब्बू तुम्हारे हवाले, हम जरा क्रिकेट पे बात कर लें, ठीक है? आओ हम दोनों अपनी जिंदगी जी नहीं, के मैं आते अकेला हैं। सही हूँ, चलो नहीं मैं आपको बताऊं जिंदगी कैसे जीते। मैं ऑलरेडी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, प्लीज प्लीज। निदा श्रीलंका की विकेट्स हैं, तो वहां पर एक फास्ट बॉलर हमने पिछले मैच में देखा कि हमने शाहीन और साथ फहीम का कॉम्बिनेशन एक किया, क्योंकि फहीम ने पहले मैच में बॉलिंग नहीं की थी। बिल्कुल। तो अब आप यही समझ रहे इसी स्ट्रेटेजी के साथ जाना होगा या विकेट रीड करें और उसके अकॉर्डिंगली जाएं? हार्दिक पांड्या की बात करें, हार्दिक पांड्या ने कहा विकेट्स हमें और फ्लैट चाहिए। तो मतलब क्या क्या किसको कह रहे हो? हिंट दे रहे हो, आईसीसी को इशारा दे रहे हो, या बात क्या है? ये क्यों फ्लैट विकेट्स चाहिए? भाई कंपटीशन करो ना। इंडिया में ज़्यादातर ये खेलते हैं जहाँ पे फ्लैट विकेट्स होते हैं। लीग्स भी आपकी देखें, उनकी फ्लैट विकेट्स आपको नजर आते हैं। स्कोर भी ये वहीं पे करते हैं जहाँ पे ज़्यादातर फ्लैट विकेट्स होती जिन्हें हैं। तो डेफिनेटली इनको फ्लैट विकेट्स ही चाहिए ताकि ये अपनी बल्लेबाजी दिखा बिल्कुल सकें। सही। लेकिन हमने पूरी दुनिया में खेला और हर पिच पे भी खेला, और ये एशियन कंडीशन इनकी भी वैसी की है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं है। पर अभी भी ये चाहते हैं कि शायद हम बड़े स्कोर्स करें ताकि हमारी रन रेट अच्छा जाए। अभी उनको ये पता है कि पाकिस्तान भी अगर मैचेस जीत जाएगा और रन रेट पे पर बात आ जाएगी तो डेफिनेटली इनको थोड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा कि अभी मैचेस चल रहे हैं, स्पिनर्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसकी वजह से इनको फ्लैट पिचेस चाहिए, तो ताकि इनके वो जो उस्मान तारिक का जो थ्रेट है वो ज्यादा मिले ना। क्यों फ्लैट विकेट चाहिए भाई? क्या मसला है? अच्छा वैसे बारिश का भी फैक्टर है, कह रहे हैं बारिश भी हो सकती है संडे वाले दिन। देखो वो तो दुआएं कर रहे हैं। अच्छा वैसे एक बात है कि लौंग कहाँ कपड़े नहीं 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 लिसन टू मी नाउ, लिसन टू मी। कि अब मेरे को असलियत पे आना पड़ेगा। ओए असलियत पे ना आए थे। नो 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 आई हैव टू कम। आप लोग को मैंने बहुत बर्दाश्त किया हूं मैं। अच्छा ये बटन खोल के असलियत पे आ जाता है। नहीं 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 लिसन इसलिए लिसन, देख लो एक दफा क्या है देख असलियत। लेते हैं। रोना है? आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा होस्ट, आपने उसको बुलाया। नहीं आप अपनी जात में समझ रहे हैं कि आप दुनिया के सबसे बड़े होस्ट आप हैं? नहीं, दुनिया पोर्दा, दुनिया बड़ा कोट पहनने से आप ओवरसाइज, आपने कोट पहना हुआ है, लटक रहा है कोट आपका, मतलब क्या आप अपने आप को बड़ा आप होस्ट कह रहे हैं? कैसे अच्छा बताएं मैं। ये रोस्टिंग चैनल है, ये क्या है आप लोग का? ये रोस्टिंग होती है? आपकी रोस्टिंग होनी है। क्लियर कर दे कि हमने नहीं बुलाया, आप खुद आए हैं? खुद आए। मैं खुद आया। जी अब मेरे आप पास खुद ही- इतना फारिग टाइम था कि मैं जाएं। खुद आया। अब जी। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। वाओ वाओ। अब अगर किसी में आप में से किसी ने भी मेरे को कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या वो करो? वैसे भी आपसे नहीं है। बुरा आप अगली बात गो बैक टू पाकिस्तान, गो बैक टू पाकिस्तान, गो बैक टू इंडिया है, गो बैक टू इंडिया। अरे यार इधर इधर अच्छा जो तसल्ली रखें, तसल्ली रखें। बब्बू छोड़ दो, बब्बू माफ कर दो। गो बैक टू इंडिया, गो बैक टू इंडिया। मैं मेजर गौरव आर्या
ये देखिए भागे ये सब नाम ही काफी है, और जब ये नाम पुकारा जाता है तो वैसे ही जो है इनके जहाज भी गिर जाते हैं और इनके मुंह में जुबानें भी नहीं रहती है। तो हम आपसे इजाजत जाएंगे, कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।